तुमुल कोलाहल कलह में इसका हम संक्षेप में देखते हैं, सिर्फ अर्थ और भाव क्या है। तो तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, यहाँ पर श्रद्धा मनु से कह रही है कि जब पूरा संसार कोलाहल में व्याप्त रहता है, कलह से मन घबरा जाता है, उस समय श्रद्धा कहती है कि मैं आपके हृदय की बात बन करके आती हूँ रे मन। यहाँ मन संबोधन मनु के लिए आया है। और अगर देखा जाए इसको दूसरे अर्थों में अगर देखा जाए तो मन कौन है? हमारे भीतर का मन। और श्रद्धा जो है वह हमारी सोच या बुद्धि कह सकते हैं। ठीक है, जब हमारा मन घबराता है तो हमारा आत्मिक बल जो है उसको पुष्ट करता है। अच्छा, स्थिर रहो, धीरज रखो, धैर्य रखो, है ना। तो हमारे मन में ही मनु है और हमारे मन में ही श्रद्धा भी बैठी हुई है। और यही श्रद्धा जब हम भगवान के प्रति करते हैं तो वही भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास बन करके हमारा मदद करने लगता है। कुछ लोग कहते हैं भगवान के पूजा करने से क्या मिलता है? मिलता कुछ नहीं है, बस विश्वास जगता है, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मेरे साथ भगवान है, मेरे साथ बुरा नहीं होगा। सुना होगा ऐसा, है पॉजिटिव थॉट। हाँ, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, विकल होकर नित्य चंचल। अर्थात श्रद्धा कह रही है कि जब व्याकुल होकर के आप नित्य चंचल, इस चंचल संसार में व्याकुल होकर के जब थोड़ा आराम का पल खोजते हैं, नींद के पल खोजते हैं, और जब आपकी चेतना भी थक जाती है, कुछ करने की सामर्थ्य, कुछ करने की इच्छा आप में शेष नहीं रह जाता, ऐसे में मैं मलय की बात रे मन, मलय की बात बनकर, वात माने हवा, बात नहीं, यहाँ वात है, वात का मतलब हवा, अर्थात औषधि युक्त, सुगंधित युक्त हवा बन करके मैं आती हूँ और आपके मन को शीतलता प्रदान करती हूँ। चीर विषाद विलीन मन की, आगे कह रही हैं चीर विषाद, पुराने, बहुत पुराने दुखों से जब मन आपका उसमें विलीन हो जाता है, दुखों में मन आपका विलीन हो जाता है और व्यथा के जंगल में आप खो जाते हैं, व्यथा के जंगल के अंधकार में जब आप खो जाते हैं, तो ऐसे समय में मैं भोर की किरण बन करके, उषा अर्थात प्रातः काल की पहली किरण, भोर का किरण बन करके, एक आशा की किरण बन करके, ज्योति रेखा मतलब सूर्य प्रकाश की पहली किरण, आशा की पहली किरण बन करके आपके जीवन में फूलों से विकसित प्रात रे मन, फूलों से विकसित सुबह लेकर के आपके लिए आती हूँ। जहाँ मरी ज्वाला धधकती, श्रद्धा उस जीवन को परिभाषित कर रही है जहाँ मनुष्य के जीवन में ज्वाला के, मरुभूमि की ज्वाला के तरह जीवन हो जाता। अर्थात मरुभूमि के से तुलना इसलिए किया है जीवन का, मरुभूमि से तुलना इसलिए किया है जीवन का क्योंकि कभी ऐसे भी क्षण आते हैं जीवन में जब हमारे जीवन में कोई आसपास नज़र नहीं आता है, दुख में सभी साथ छोड़ जाते हैं, तो उसी के लिए कहा गया है। तो जहाँ मरु ज्वाला धधकती, चातकी कनको तरसती, मरु ज्वालाएँ जहाँ पर धधकती है और चातकी पक्षी एक एक बूंद के लिए तरसती है, ऐसे ही जीवन घाटियों में मैं सरस बरसात बन करके आती हूँ। अर्थात आपके जीवन में जब दुखों की ज्वालाएँ धधकती है, कोई आपके आसपास नज़र नहीं रहता है जो आपकी बातों को सुने, तो ऐसे में मैं क्या करती हूँ? सरस बरसात बन करके आपके जीवन के उस दुख को, उस संताप को मिटाने के लिए आती हूँ। पवन के प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा झुक, हवाओं की दीवारों से घिरा हुआ जीवन और जीवन की व्यथा और दुख के आग में झुलसता हुआ यह झुका जा रहा है। अर्थात जीने की आशा अब शेष नहीं रह चुकी है इस झुलसते विश्व बन की। और यह संसार, यह नहीं कि केवल मनु ही झुलस रहा है, यह पूरा संसार इसी दुख में जल रहा है, इसी विषाद में जल रहा है। ऐसे में कुसुम ऋतु रात रे मन, फूलों से सजी हुई ऋतुओं का रात लेकर के मैं आती हूँ और आपके मन को उस व्यथा से, उस दुख से दूर करने का
प्रयास करती हूँ, मन से दुख को दूर करने का प्रयास करती हूँ। चीर निराशा नीरधर से, प्राचीन निराशा, पुराने निराशाओं और नीरधर से, शरीर जो आपके आंसुओं से भीगे हुए हैं, प्रतिच्छायित अश्रुसर से, और आंसू भाप बन करके आसमान में चारों तरफ आपके दीवार बना चुकी है। इतना आंसू है कि आंसू क्या किया है, चारों तरफ दीवार बना चुकी है। प्रतिच्छायित अश्रुसर से, पूरा शरीर आपका आंसुओं में से भीगा है और आसपास भी आंसुओं के वाष्प बन करके छाए हुए हैं। मधुप मुखर मरंद मुकुलित, ऐसे में मैं भौरा बन करके, जैसे रंग बिरंगे फूलों से रस चूसता है, उसी प्रकार मैं जो है भौरा बन करके सजल जलजात रे मन, जो सजल मन होता है जलपूर्ण, जलजात मन कमल का फूल, जलजात उसी का पर्यायवाची है। मैं सजल जलजात रे मन, ऐसी स्थिति में मैं कमल का फूल बन करके, सजल अर्थात जलपूर्ण कमल का फूल बन करके आपके मन को प्रसन्नता और सुख से भर देती हूँ। यही यह कविता है, मनुष्य जीवन के दुखों पर आधारित। समाप्त हो गया।